गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का गिरिडीह में भी रहा असर। झंडा मैदान के पास सड़क पर सैकड़ों छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। तख्तियां लेकर सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ की आवाज बुलंद। कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाई जा रही जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कांग्रेसियों ने डीसी ऑफिस का किया घेराव। बाद में की गई एक जनसभा। मोदी सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया गया पुतला दहन। भाजपाइयों ने कहा, युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है हेमंत सोरेन। अब जाग चुके हैं राज्य के युवा। गांडे के जोड़ा आम से बाइक की चोरी करने वाले 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। एसडीपीओ ने पुराना पुलिस लाइन में किए प्रेस वार्ता, पूरे मामले की दी जानकारी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बीवीसी रोड में किया गया स्टार पार्टी का आयोजन। कौमी सद्भाव का दिखा दृश्य। इधर तेलोडी में अमन कमेटी ने आयोजित किया दावते इफ्तार। गांडे विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। अब खबरें विस्तार से। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का असर गिरिडीह में भी देखने को मिला। बुधवार को झंडा मैदान के समीप सड़क पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठनों के सदस्य मेन रोड होते हुए झंडा मैदान के समीप पहुंचे। प्रदर्शन में काफी संख्या में छात्र हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए नियोजन नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्र शहर के झंडा मैदान के समीप सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन किया। छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जाने के कारण सड़कों पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इधर विरोध प्रदर्शन को लेकर डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी सदल बल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन कर यह बताने का प्रयास किया कि सरकार की नियोजन नीति इन्हें मंजूर नहीं है। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग पिछले 3 दिनों से आंदोलन लगातार हो रही है। पहला आंदोलन जब हम लोग का मुख्यमंत्री घेराव हुआ, हमारे कुछ छात्रों को, साथियों को लाठी के डंडे के बल पे उस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया था। लेकिन ये सरकार को पता नहीं है कि ये छात्र अब जग चुका है और छात्रों का जो हुजूम है धीरे धीरे सड़क पर उतरने के काम करेगी। उसी के लेके कल शाम को हम लोग मसाल जुलूस का भी आह्वान करके पूरे गिरिडीह में घूम घूम के गिरिडीह बंद करवाने का हम लोग ऐलान किए थे। उसी को देखते हुए आज हम लोग सुबह
छात्रों धीरे धीरे सड़क पर उतर रहे हैं और ये आंदोलन अभी लगातार हम लोग को चलती रहेगी। हम गिरिडीह जिले के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के नागरिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम ये झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है उसमें सहयोग करें। आप लोग का समर्थन बहुत ही जरूरी है। आपके बेटे के लिए, आपके भाइयों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी साथ दें और हम लोग का आंदोलन एक क्रमबद्ध तरीके से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। सपोर्ट मिल रहा है और कौन सा नीति के तहत ही बना रहा है झारखंड में नियम पता ही नहीं चल रहा है। हमने तो 18 राज्यों का नियम पढ़ा, लेकिन कहीं भी 60-40 का नियम नहीं है। 10-90 हम लोग मांग किए हैं शुरू में, 90 जो है झारखंड का और 10 बाहरी का। हम लोग किसी से लड़ाई का बात नहीं है और पब्लिक का भी सपोर्ट मिला है। जैसे पीछे कितना गाड़ी लगी हुई है लाइन में, सभी का सपोर्ट है। बस हेमंत सोरेन सीएम है, ये समझे कि कैसे हम लोग को झारखंड को आगे बढ़ाना है, बस इतना ही बोलेंगे। झारखंड पूरा बंदी है, पूरा रांची से लेकर के पूरा स्टेट पूरा मेरा झारखंड बंद है, क्योंकि इस झारखंड सरकार 60-40 का जो नीति लेके आया है ये हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग वोट दिए झारखंड सरकार को और ये झारखंड सरकार पूरे यूपी बिहार वाले को नौकरी देने को चाह रही है। क्या मंशा है? इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोगों को हक चाहिए, हम लोगों को 60-40 नहीं चलेगा। हम लोग को ये पसंद नहीं है। कल हम लोग को क्या करेंगे बताइए? आने वाले पीढ़ी क्या करेंगे? इस तरह से चलेगा तो हमें 60-40 नहीं चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत बुधवार को डीसी ऑफिस का घेराव किया गया। इस दौरान यहां एक जनसभा भी की गई। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी रही। इस अवसर पर रैली की शक्ल में सैकड़ों की संख्या में महिला और युवाओं ने गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग से होते हुए जिला समाहरणालय पहुँचे और गेट को जाम किया। बाद में यह घेराव एक जनसभा में तब्दील हो गया। इस जनसभा को संबोधित करते वक्ताओं ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि देश में हर स्तर पर विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केदिया ने कहा कि यह सरकार विपक्ष मुक्त, सवाल मुक्त, संसद और लोकतंत्र मुक्त तानाशाही का निर्माण करना चाहती है। इसी वजह से एक फर्जी मुकदमे में राहुल जी को फंसाकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, ताकि विपक्ष की एकमात्र मुखर आवाज को दबाया जा सके। कार्यक्रम को गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी प्रमोद सिंह, महमूद अली खान, मनोज राय, महेश्वर इमाम, अशोक विश्वकर्मा, महेश भगत, प्रोफेसर मुकेश शाह, मोतीलाल शास्त्री, नाजो राय, रघुनंदन सिंह, मदन विश्वकर्मा, हसनैन अली, निशाब अहमद, मरगूब आलम सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से एतवारी महतो, कैलू राय, यश सिन्हा, बेलाल अहमद, विमल सिंह, सुरेंद्र राय, गायत्री देवी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। का हमारा जो कार्यक्रम था वो जिला समाहरणालय का घेराव है। मैं बताते चलूं कि ये आंदोलन हमारा पिछले 29 तारीख से लगातार चल रहा है, जिस क्रम में हमने हर पंचायत में, हर गांव में नुक्कड़ सभा आयोजित करके जनता को ये बताने का काम किया कि आज किस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इस देश को किस तरह से विपक्ष मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में आज ये हमारा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से आज हमने समाहरणालय का घेराव किया और आने वाली 26 तारीख को हम राजभवन का भी घेराव करेंगे। उसके बावजूद अगर ये सरकार, ये बहरी सरकार नहीं सुनती है तो हमें और बहुत सारे अन्य तरीके आते हैं कि जिससे हम इस बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचा सकें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में बुधवार शाम को नियोजन नीति के विरोध में टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकत्रित हुए। यहां से रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सभी टावर चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस बाबत युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको लेकर आज पूरे झारखंड में बंदी का आह्वान किया गया था। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन युवाओं को भ्रमित करने
का काम कर रही है, लेकिन यहाँ की युवा अब जाग चुकी है, इसलिए वे अपने अधिकार को मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि युवाओं की मदद से हेमंत सोरेन ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब राज्य के युवा उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन सत्ता पाने के लिए चुनावी घोषणा में 1 साल के अंदर राज्य के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं दिया गया तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास दे देंगे। हेमंत सोरेन के कार्यकाल का लगभग 4 साल बीतने को है, लेकिन इस 4 साल के दरमियान में सिर्फ राज्य के युवाओं को हेमंत सोरेन ने ठगने का काम किया। नौकरी के नाम पर हेमंत सोरेन सत्ता हासिल कर अपना परिवार चला रही है। कहा कि अपने अधिकार को जब युवा मांगने के लिए उनके आवास का घेराव करने जाता है तो पुलिस द्वारा बर्बत्तापुर लाठीचार्ज किया जाता है। उन्होंने छात्राओं पर किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। मौके पर भाजपा के कई नेता, कार्यकर्ता व युवा लोग मौजूद थे। पिछले 17 अप्रैल को झारखंड के छात्रों ने, बेरोजगार छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम किया था। छात्रों का मांग है कि झारखंड के भविष्य और वर्तमान के साथ मुख्यमंत्री जी खिलवाड़ मत कीजिए। युवाओं को अगर छलने का काम कीजिएगा तो युवा सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी। और जब युवा आपको 5 लाख नौकरी का वादा याद दिलाती है, तब आप सोचते हैं कि गोली और लाठी से बंद करा देंगे आवाज। युवा कभी बैठने वाला नहीं है। ये 5 लाख नौकरी का वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। युवाओं के दम पर ही आप सत्ता पर आए हैं और ये युवा जाग चुका है। और अब जब तक आपको सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक युवा बैठने वाले नहीं है, चैन के सांस लेने वाले नहीं है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार राय जी के नेतृत्व में हमारे युवा मोर्चा के लोग झारखंड के निकम्मी सरकार, लूट और झूठ और भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये दोनों काम करने में यदि हम असफल रहे तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। हेमंत सोरेन जी का 4 वर्ष पूरा हो चुका है, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं मिला। और जब छात्र, नौजवान, बेरोजगार अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री की आवास को घेरने के लिए जाते हैं, अपनी मांग को मांगते हैं, उनके किए गए वादा को हाथ दिलाते हैं, तो नौकरी के एवज में युवाओं पर लाठीचार्ज की जाती है और युवाओं को लहूलुहान कर दिया जाता है। जिसके चलते पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। आज गिरिडीह में हमारे युवा मोर्चा के साथी लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करने का काम। बाइक चोरी करने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बरवाड़ी स्थित पुराना पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजीद अंसारी और मुकद्दर अंसारी शामिल हैं। एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि गांडे थाना अंतर्गत 17 अप्रैल को जोड़ाम निवासी मनोज गोप की मोटरसाइकिल घर के पास से चोरी हो गई थी। चोरी के संबंध में प्राप्त आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस निरीक्षक गांडे के निर्देश पर गांडे थाना प्रभारी के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए सूचना के आधार पर एक अपराधी मजीद अंसारी को गांडे से चोरी किए गए मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने इसके निशानदेही पर मुकद्दर अंसारी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसके घर से भी मुफस्सिल थाने से हुई बाइक चोरी बरामद की गई। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री
करता के कर्माटार क्षेत्र के बरमुंडी के एक घर से 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया, जिसमें से एक मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। हालांकि इस दौरान पुलिस को देखते ही अपराधी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि मजीद अंसारी के पास से पुलिस ने एक मास्टर चाबी भी बरामद किया है, जिससे इन लोगों द्वारा लॉक मोटरसाइकिल की चोरी की जाती थी। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी शातिर अपराधी है। चोर गिरोह जामताड़ा जिला में चोरी बाइक को बेचता था। मौके पर इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी एवं अन्य जवान उपस्थित थे। गांडे थाना क्षेत्र के जोड़ाम में दिनांक 17/4/23 को एक मोटरसाइकिल मनोज गोप की चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में गांडे थाना में कांड दर्ज की गई थी। और कांड दर्ज करने के पश्चात बरामदगी हेतु और कांड में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान गिरनिया में उक्त चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मजीद अंसारी है, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जिला जामताड़ा का रहने वाला है। उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति और जिसका नाम मुकद्दर अंसारी है, वह नारायणपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी किए गए मोटरसाइकिल जो मुफस्सिल से हुई थी की बरामदगी हुई। उसके बाद दोनों के निशानदेही पर एक और व्यक्ति कर्माटांड क्षेत्र का रहने वाला है, उसके यहाँ पुलिस ने छापामारी की, तो उनके निशानदेही पर वो चूँकि मौके से फरार हो गया पुलिस को आते देख, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया, और जिसमें से एक मोटरसाइकिल चोरी का था, एक वो घटना में प्रयुक्त करता था, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और मजीद अंसारी के पास से एक मास्टर की बरामद किया गया है, जो मोटरसाइकिल कहीं लॉक रहता था किसी स्थान पर, तो उसको उससे खोल करके वह चोरी करके भाग जाता था। इस तरह से एक अंतर जिला गिरोह था, जो नारायणपुर और जामताड़ा का रहने वाला, और यहाँ गांडे क्षेत्र गिरिडीह का और अहिल्यापुर क्षेत्र में और टाउन में, यहाँ मुफस्सिल में भी आकर इन लोग चोरी कर रहे थे। तो पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें आगे का विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बीबीसी रोड के कलश उत्सव भवन में बुधवार शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में रोजेदार पहुंचकर अपना रोजा खोला और सामूहिक खान पान का लुत्फ उठाया। बताया गया कि कौमी सद्भाव और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह आयोजन किया गया। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम, कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह, अजय सिन्हा, कृष्णा सिंह, नवीन आनंद चौरसिया, आनंद वर्मा, शशि शर्मा, रवि यादव, पीयूष यादव, विशाल यादव, राजा अंसारी, चांद खान, मोहम्मद मोती, विक्की, एहसान, छोटू आदि लोग उपस्थित हुए। आज पवित्र रमजान के अवसर पर जब अभी हम लोग ईद में 4 दिन बचा हुआ है समय, लोग आज इफ्तार का आयोजन किए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से। हम लोग पहले इसका व्यवस्था किए थे, ये इफ्तार का आयोजन हम लोग करेंगे सैटरडे को ही हम लोग किए थे प्लान, लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता है, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता महताब जी, उनकी पत्नी का देहांत के कारण हम लोग 4 दिन बढ़ा दिए थे और आज हम लोग मैंने टेंडम हम लोग व्यवस्था किए हैं। इसमें सारे लोग आए हैं। मैं सभी को इस रमजान के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और आने वाला त्यौहार खुशी खुशी सब मनाएं। तेलोडी अमन कमेटी के द्वारा तेलोडी जामा मस्जिद में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में गांडी विधायक सरफराज अहमद, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, जेएमएम के युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, तेलोडी मोर्चा प्रतिनिधि सबीर आलम और आसपास के सभी रोजेदारों ने रोजा खोला और यहाँ के नौजवानों को शुक्रिया अदा किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तेलोडी जामा मस्जिद में यहाँ के रोजेदारान, सदर साहब, मुखिया जी, पंचायत समिति और बुजुर्गों ने इफ्तार पार्टी को एहतमाम किया था और बहुत अच्छा मौका है। सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। और ये
एक भाईचारे का पैगाम है, मिलना जुलना हो जाता है लोगों से। और मैं आपके माध्यम से आने वाले यूथ की मुबारकबाद अपने इलाके के लोगों को देता हूँ और ये अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ, उनसे दुआ करता हूँ कि आने वाले ईद का पर्व सबों के लिए, हमारे लोगों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए खुशी का पैगाम हो। तो इस इलाके के लोग अच्छे से फले फूले आगे बढ़े, उनके समस्याओं का निदान हो, ये मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। शास्त्री नगर मोहल्ले के मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल टुंडी रोड जाकर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शास्त्री नगर के पपेंद्र कुमार, मुकेश यादव, दीपक बर्णवाल और रितेश साराक शामिल थे। इस संबंध में शास्त्री नगर निवासी पपेंद्र कुमार ने बताया कि शास्त्री नगर एक घनी आबादी वाला मोहल्ला है। मोहल्ले की मुख्य सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक छोटी बड़ी गाड़ियां का आवागमन लगातार होता रहता है। इसी मार्ग पर उसरी नदी घाट से बालू लदे ट्रैक्टरों का काफी स्पीड से आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों एवं मोहल्ले में स्थित मंदिरों में पूजा करने वाली महिलाओं को काफी परेशानी होती है। तेज रफ्तार वाहनों के आवागमन के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए शास्त्री नगर की मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाना काफी जरूरी है। मोहल्ले निवासी मुकेश यादव ने कहा कि विधायक जी ने उक्त मांग पर पहल करते हुए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह जिला कार्यालय में जिला परिषद बोर्ड की बैठक बुधवार को मीटिंग हॉल में संपन्न हुई। बैठक शुरू होते ही कई जिला परिषद सदस्यों के द्वारा केंद्र सरकार के नल जल योजना को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, डीडीसी शशिभूषण मेहरा, प्रमुख नारायण पांडे और सदर विधायक प्रतिनिधि प्रमीला मेहरा समेत जिला परिषद सदस्य व कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जमुआ के जिला परिषद सदस्य विजय पांडे हाथों में तख्ती लिए हंगामा करते हुए कहा कि सिर्फ PHED एक और दो अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण नल से जल योजना की हालत खराब है। सही तरीके से योजना पर दोनों PHED के कार्यपालक अभियंता ध्यान नहीं दे रहे और ठेकेदारों को योजना का भुगतान किया जा रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार की यह योजना काफी महत्वपूर्ण और बेहद कारगर भी है, लेकिन सब बेकार, क्योंकि पूरे जिले में कमोबेश एक जैसा हाल है। जमुआ के जिला परिषद विजय पांडे हंगामा करते हुए जमीन पर बैठकर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर उनकी परेशानियों को नहीं सुना गया तो वे इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस बीच उनके हंगामे को समर्थन तीसरी प्रखंड के प्रमुख और मालिनेता राजकुमार यादव ने भी किया। इस दौरान बैठक में प्रमुख नारायण पांडे ने सरिया के पावापुर पंचायत के फर्जी लाभों का मुद्दा उठाया और कहा कि पावापुर के एक CSP संचालक अकेले गलत तरीके से 50 लोगों का विधवा पेंशन का फायदा ले रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर अप्पू कौशिक को इस मामले की जानकारी तक नहीं है। इस मामले में प्रमुख नारायण ने सहायक निदेशक का जमकर क्लास भी लगाया और कहा कि सरिया के CSP संचालक के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करना जरूरी है। प्रमुख की मांग पर DDC ने अप्पू कौशिक को जांच कर केस दर्ज करने का निर्देश दिया। बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई और कई जिला परिषद सदस्यों ने अपने अपने इलाके की समस्या को उठाया। और वो जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्टिंग किया जाए, ब्लैक लिस्टिंग किया जाए। क्यों आप मेरी आवाज दबाएंगे फिर मैं वॉकआउट करता हूँ? क्या मीटिंग है? हम घोटाले के बारे में नहीं बोल सकते? नहीं, फिर यदि बोलने की इजाजत नहीं है तो मैं बाहर बैठता हूँ। नहीं, पहले जल योजना की जांच करो, जल योजना की जांच करो, जल योजना की जांच करो। हम अपनी आवाज नहीं बोल सकते? दोषियों पर कार्रवाई करो, दोषियों पर कार्रवाई करो, दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर बुधवार को सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता की। बताया गया कि गुरुवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। इसके लिए सभी को ट्रेनिंग दे दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को दवा दे दी गई है। अपने कार्यालय से सिविल सर्जन डॉक्टर एस.पी. मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि कृमि संक्रमण को कम करने हेतु बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दवा को खाने के बाद पेट के अंदर जितने भी प्रकार की कृमि है उसे खत्म करता है, वहीं शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। उन्होंने बताया कि जिले भर के कुल 13,34,359 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को खाली पेट में ही दवा दी जाएगी, वहीं गंभीर रूप से बीमार बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली नहीं दी जाएगी। सीएस ने बताया कि इस गोली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बावजूद टीम बनाई गई है जो किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उसका उपचार किया जाएगा। वहीं किसी कारणवश जो बच्चे कल एल्बेंडाजोल की गोली नहीं खा पाए उन्हें 25 अप्रैल को गोली खिलाई जाएगी। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार, DPM प्रतिमा कुमारी, DPRO रश्मि सिन्हा सहित अस्पताल कर्मी मौजूद थे। मान लिया कि किसी कारणवश अगर 20 तारीख को हम नहीं दे पाए या सभी बच्चे स्कूल में नहीं आए, मान लिया कि जहाँ के बच्चे अगर 600 बच्चे हैं 500 आए तो 500 को दवा खिलाई जाएगी। शेष जो छूटे हुए बच्चे हैं वो 25 तारीख को दवा खिलाई जाएगी। हो सकता है कि किसी कारणवश बहुत बच्चे नहीं ले पाए, चूँकि रमजान का महीना चल रहा है तो हो सकता है कि 20 को हमारा टारगेट कम पूरा हो, तो शेष जो बच्चे हैं उनको 25 तारीख को दवा खिला दी जाएगी। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बुधवार को टोटो चालकों से 3-4 जगह टोल टैक्स देने को लेकर नगर निगम में ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह नगर निगम को चलाने वाले नियम कानून ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। कहा कि नगर निगम बोर्ड के निर्णय के बिना ही रांची की कंपनी ने टोल टैक्स वसूली शुरू कर दिया। अब तक जो बैठक हो रही थी उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही थी। हालांकि लगभग 20 वार्ड पार्षद ने निगम के कार्यशैली पर सवाल उठाया था। लगभग 20 पार्षद ने टोल वसूली टेंडर के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था, किंतु बड़े बड़े आका ने मोर्चा संभालकर सबको भारी के लिए बिना बोर्ड के निर्णय के लिए भी वोटिंग सिस्टम से जो चाहता था वो करा लिया। निगम के इस कार्यशैली पर आम जनता भी सवाल उठा रही है। कहा कि माले ऐसे कार्यों का विरोध करेगा। राजेश सिन्हा ने कहा कि टोटो चालकों से 10 रुपए की जगह 15 रुपए लिए जा रहे टैक्स का मामला थमा भी नहीं था कि अब टोटो चालकों से बस स्टैंड, हुट्टी बाजार, रेलवे स्टेशन के अलावा रास्ते में कई जगह टोल टैक्स का टिकट दिया जा रहा है। कहा कि कुछ ही दिन में ईद त्योहार खत्म होते ही जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। अभी हाल के दिनों में पता होगा कि टोल टैक्स वसूली का जो कार्यादेश था उसको बोर्ड के निर्णय के पूर्व ही जारी कर दिया गया था। और यह विवाद जब अखबारों में आया, जब मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, तो आनन बानन में जो रांची की टीम थी, एजेंसी थी नेटविंड, उन्होंने फिर यहाँ पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब यह बोर्ड का जो निर्णय होना था उस निर्णय से पहले ही अगर किसी को दे दिया जा रहा है तो ये काफ़ी विवाद वाला मामला है। अब भाकपा माले भी इस पर स्टडी करके इस पर बात करेंगे। दूसरा कि और जो टोल टैक्स का है मामला, जो ऑटो और टोटे वाली बात है, उसमें क्या था कि पहले जो 10 रुपया लिया जा रहा था वो अब 15 रुपया लिया जा रहा था। अब यह विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब एक नया चीज़ आया कि आप बस स्टैंड जाएंगे वहाँ भी आपको देना पड़ेगा, आपको रास्ते में घूम रहे हैं अगर टोटो ऑटो वाले वहाँ भी देना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाएंगे वहाँ भी देना पड़ेगा, हुट्टी बाज़ार जाएंगे वहाँ भी देना पड़ेगा। तो ये नया नियम जो है इसके लिए आज हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि क्या बिना रसीद में नंबर के क्या चारों तरफ जो टोटो वाले एक बार 15 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे और वो 3 जगह जाएंगे किसी के यात्री को उतारने के लिए, तो क्या वहाँ भी देंगे? तो ये पहले नियम और कानून को जानना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसकी लड़ाई जो है लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फिर एक संगठन तैयार हो रहा है, संगठन के जरिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लोकतांत्रिक
नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का गिरिडीह में भी रहा असर। झंडा मैदान के पास सड़क पर सैकड़ों छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, तख्तियां लेकर सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ की आवाज बुलंद। कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाई जा रही जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कांग्रेसियों ने डीसी ऑफिस का किया घेराव। बाद में की गई एक जनसभा, मोदी सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया गया पुतला दहन। भाजपाइयों ने कहा, युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है हेमंत सोरेन। अब जाग चुके हैं राज्य के युवा। गांडे के जोड़ा आम से बाइक की चोरी करने वाले 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। एसडीपीओ ने पुराना पुलिस लाइन में किए प्रेस वार्ता, पूरे मामले की दी जानकारी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बीवीसी रोड में किया गया स्टार पार्टी का आयोजन। कौमी सद्भाव का दिखा दृश्य। इधर तेलोडी में अमन कमेटी ने आयोजित किया दावते इफ्तार। गांडे विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।